नमस्ते बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे गाउस के नियम की सहायता से किसी अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना। इसके लिए सबसे पहले हम ये मानते हैं कि माना ये हमारा एक चालक तार है, एक समान सीधा चालक तार है जिसकी लंबाई L है तथा ये जो है इस चालक तार जो है वो एक समान आवेश Q से आवेशित है। चालक के प्रत्येकांक लंबाई में रेखीय आवेश घनत्व जो है वो लेम्डा है। चूंकि ये तार जो है वो एक सीधा तार है, अतः सीधे चालक पर आवेश घनत्व जो होता है वो रेखीय आवेश घनत्व होता है। इसलिए हम इसके बारे में लिख देते हैं जिसके प्रत्येकांक लंबाई पर रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा है। अब यदि हम यह मान लेते हैं कि इससे हमको इस चालक तार से r दूरी पर, ये चालक तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये मानते हैं, चालक तार का नाम दे दिया गया AB। तो इस चालक तार AB को हम अक्ष मानेंगे और इस R को त्रिज्या मानेंगे और मानकर इसको घुमाकर हम एक बेलन की रचना करेंगे। ये ऐसे घुमाकर हम इस बेलन की रचना करेंगे जिसमें से AB अक्ष होगा और R जो है वो त्रिज्या होगी। इसका थ्योरी लिख देते हैं। माना R त्रिज्या का एक बेलन की रचना किए, ये मान लिया ये एक बेलन की रचना कर दी गई। ये जो बेलन बना हुआ है वो एक बंद पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, अर्थात इस पर गाउस का प्रमेय जो है लागू होगा। ये हमारा थ्योरी है। इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। माना AB लंबाई का एक चालक तार है, AB लंबाई है जिसकी लंबाई L मान लेते हैं, जो एक समान आवेश Q से आवेशित है तथा इसके प्रत्येकांक लंबाई पर रेखीय आवेश घनत्व जो है वो लेम्डा है तथा इस रेखीय चालक L से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम r को त्रिज्या मानकर तथा L को अक्ष मानकर एक बेलन की रचना किए जो एक बंद पृष्ठ की तरह कार्य करेगा तथा इस पर गाउस का नियम जो है वो लागू होगा। इसके बाद हम लोग व्यंजक बनाना स्टार्ट करते हैं। व्यंजक बनाने के लिए हमको यहाँ पर 3 सूत्रों की आवश्यकता होगी। उन सूत्रों को हम लोग पहले देख लेते हैं कि हमको किन किन सूत्रों की आवश्यकता होगी। सबसे पहला हमको रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू Q/L की आवश्यकता होगी। ये एक सूत्र है हमारा। दूसरा सूत्र की आवश्यकता पड़ेगा हमको फ्लक्स इज इक्वल टू EDS cos थीटा, इस सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। और तीसरा सूत्र हमारा होगा, जो आकृति यहाँ पर दी गई है उस आकृति के संबंध में एक सूत्र है। जैसे यहाँ पे मान लिया गया बेलन बन रहा है तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र लगेगा। यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर सूत्र होता है वक्र पृष्ठ बराबर 2πRL। एक चौथा सूत्र और लगता है हमारा फाई इज इक्वल टू Q/ε0 गाउस का प्रमेय, जिसकी सहायता से हमको ये सिद्ध करना है। सबसे पहले हम लोग अब इसका व्यंजक बनाना स्टार्ट करते हैं। व्यंजक हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस सूत्र की सहायता से। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि इस जो रेखीय चालक है उसके प्रत्येकांक लंबाई पर रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा है। तो सबसे पहले हम लोग लेम्डा का मान निकाल देते हैं। चालक के प्रति एकांक लंबाई में रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। अब यहाँ पर हम लोग
क्यू का मान निकाल देते हैं। तो क्यू इज इक्वल टू लेमडा और एल, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार से हम लोग फ्लक्स की गणना करते हैं। दूसरा सूत्र लगाते हैं, हमारा ये वाला सूत्र, ये सूत्र लगा दिया गया। बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। हमको पता है कि बेलन से किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या होती है। तो हमको पता है कि इस बेलन पे 3 पृष्ठ हैं। पहला पृष्ठ जो है इसका ये वक्री सिरा होता है या वक्र पृष्ठ होता है, जो इस चालक एल को चारों ओर से घेरे हुई है। ये एक पृष्ठ हो गया। और दूसरा पृष्ठ ये ऊपर का जो है वृत्ताकार क्षेत्र होता है, ये ऊपर का वृत्ताकार क्षेत्र, ये वाला ये ऊपर का, और तीसरा नीचे का वृत्ताकार सिरा होता है। तो कुल बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं। यहाँ पे सूत्र लगा देते हैं हम लोग, फ्लक्स इज इक्वल टू ईडीएस कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने पास 3 पृष्ठ हैं, एक वक्री पृष्ठ है और दूसरा 2 वृत्तीय सिरे हैं। हमको पता है कि वक्री पृष्ठ जो है वो क्षेत्र के लंबवत है, और जबकि वृत्तीय सिरे जो होते हैं वो उस विद्युत क्षेत्र के समानांतर स्थित हैं। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो वृत्तीय सिरा S1 और वृत्तीय सिरा S2 जो हैं वे विद्युत क्षेत्र के समानांतर हैं, इसलिए इनका यहाँ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान जो है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, पृष्ठ को 3 हिस्सों से मिलकर माना जा सकता है, जैसा कि हमने चित्र से बताया है कि पहला ऊपरी सिरा S1, दूसरा निचला सिरा S2, ये भी वृत्ताकार है, और तीसरा वक्री सिरा S3, जिसमें से S1 और S2 जो हैं, यदि यहाँ से हम विद्युत क्षेत्र दिखाएं तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ये विद्युत क्षेत्र E की दिशा है, अर्थात E की दिशा और पृष्ठ जो है वो समानांतर हैं एक दूसरे के, अर्थात फ्लक्स का मान जो है वो 0 हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं हम लोग फिर से, चूंकि ऊपरी वृत्तीय सिरा व निचली वृत्तीय सिरा S1 व S2 E के समानांतर हैं, इसलिए फ्लक्स बराबर 0 हो जाएगा। तथा वक्री पृष्ठ E के लंबवत है, इसलिए इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई इज इक्वल टू EDS1 कॉस थीटा। यहाँ कॉस थीटा पे बनने वाला जो कोण है वो 0 अंश का है, इसलिए थीटा के बदले में 0 रख लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 0, और जो DS1 है, DS1 अर्थात उस बेलन का वक्री पृष्ठ, ये इस बेलन का वक्री पृष्ठ, हमको पता है बेलन का वक्री पृष्ठ का मान जो होता है, ये बेलन का वक्री पृष्ठ का मान जो होता है वो 2πRL होता है। इस मान को इस समीकरण में रख देते हैं। तो फाई इज इक्वल टू ई DS1 के बदले में 2πRL, 2π
RL और cos थीटा के बदले में 0। हमको पता है कि cos 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू 2 पाई RL और E हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग तीसरा व्यंजक का उपयोग करते हैं। तीसरा व्यंजक हमारा जो है वो हमारा गास का प्रमेय है, उसको लगा देते हैं अब हम लोग यहाँ पे। ये यहाँ देख रहे थे हम लोग, ये एक सूत्र का उपयोग कर लिए, दूसरा कर लिए, तीसरा कर लिए, अब चौथे सूत्र का उपयोग करने की बारी है। चौथे सूत्र का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे। गास के प्रमेय से इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं पहले हम लोग। गास का प्रमेय हमको पता है कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इस फाई को हम इस फाई से रिप्लेस कर देते हैं और इस फाई के बदले में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट रख देते हैं। रख दिया गया। समीकरण 2 से मान रखने पर, मान रख दे रहा हूं मैं, ये फाई के बदले में ये हो जाएगा 2 पाई RL E इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हमको इस E का मान याद करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये इस E को एक तरफ सिंगल छोड़ देंगे और E का मान निकाल देते हैं, तो ये E हो जाएगा और ये सारे जो है वो नीचे चले जाएंगे। माने E इज इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R और L। E इज इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R और L। अब इसके बाद हमको फिर से पता है, समीकरण 1 में मान निकाल के रखे हम लोग। समीकरण 1 से मान निकाले थे, Q इज इक्वल टू लेमडा L, Q के बदले में लेमडा L रख देते हैं। E इज इक्वल टू क्यू बाई, Q के बदले में मान रख रहे हैं लेमडा L बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R और L। L और L कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आया E इज इक्वल टू लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और R। ये जो है हमारा किसी आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। सीधे आवेशित चालक के कारण E का मान है, यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।